चड्डी संभालते हुए आज हम बात करने वाले हैं डेक्स्टर वेब सीरीज के बारे में, जो कि टर्न, ट्विस्ट और थ्रिल से भरी हुई है। तो आज हम सब अपने ज़रूरी काम छोड़ के डेक्स्टर वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे। तो हमारे डेक्सो भाई निकल पड़ते हैं लॉस एंजलिस की सड़कों पर एक शिकार के लिए। जो उनका शिकार है माइक नाम का आदमी, जो कि छोटे छोटे बच्चों को मार के उनको दफना देता है। डेक्स्टर उसका पीछा करके उसकी कार में से उसको पीछे से दबोच लेता है और फिर उसे वही जगह ले जाने बोलता है जहां उसने उन छोटे छोटे बच्चों को दफनाया था। फिर उसको अपने ही अंदाज में बोलता है, देख झाट की बॉल, तूने क्या किया। ऐसा नहीं बोलता, पर उसका इंटेंशन ऐसा ही रहता है। फिर आगे हम देखते हैं डेक्स्टर उसको अपने टेबल में सजाकर अपने ही सीरियल किलर वाले अंदाज में उसको मार देता है। मार देने से पहले वो उसकी ब्लड सैंपल लेके उसके पास एज अ ट्रॉफी रख लेता है, जैसे कि उसका कोई वो पॉर्न कलेक्शन हो। उस ब्लड सैंपल्स को देख के उसको वैसे ही ऑर्गेज़म आ जाता है। यही है हमारा डेक्स्टर। और आगे हम देखते हैं हमारी संभोगनीय डेब्रा मॉर्गन जी को, जो कि डेक्स्टर की फॉस्टर सिस्टर है, जो कि एक केस पर काम कर रही है। एक सीरियल किलर जो कि प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को मार देता है और उनका खून भी कहीं नहीं मिलने देता। डेब्रा उसको बोलती है कि तुम केस की तरफ कुछ देख सकते हो क्या। फिर डेक्स्टर हाँ बोल देता है और उस पुल की तरफ जाता है जहाँ पे वो बॉडी टुकड़ों में पड़ी हुई रहती है, सजा के एकदम। फिर से डेक्स्टर को वो बॉडी देख के ऑर्गेज़म आ जाता है, जैसे कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये आइडिया उसे क्यों नहीं आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम मायामी मेट्रो होमोसाइड में डेक्स्टर एक नॉर्मल इंसान की तरह सबको डोनर देते जा रहा है। फिर उसके आगे हम देखते हैं टोक्स भाई सबको, टोक्स जो कि डेक्स्टर को पूरी तरह से हिट करता है, माँ बहन की हर टाइम पे गालियाँ देता रहता है। डेक्स्टर वैसे भी उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने के बाद हम आगे देखते हैं डेक्स्टर के पॉर्न कलेक्शन में जाने वाला उसका अगला शिकार, जो कि एक रेपिस्ट होता है। फिर उस रेपिस्ट के खोज करने के बाद डेक्स्टर के वेब सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं सीधा रीटा जी के ऊपर। रीटा जी जो कि डेक्स्टर की गर्लफ्रेंड है। रीटा जी की पहले शादी हो चुकी है। हम एस्टर और कोडी को देखते हैं, जो कि उसके 2 बच्चे हैं। रीटा जी का पहला पति जो जेल में है, जिसने रीटा जी को हैरास किया था। फिर रीटा उनके 2 बच्चों को सोने के लिए बोल के डेक्स्टर और रीटा बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। बाहर घूमने जाते ही वहाँ पे फिर से उसी तरह की लाश होती है जिसे हमने पीछे वो पुल में देखी थी। डेक्स्टर वहाँ पे जाता है, उसको उसी तरह फिर से ऑर्गेज़म आ जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि लाश में से इस बार सिर गायब है। फिर हम फिर से आगे देखते हैं डेक्स्टर की मस्ती जाग उठती है। वो सीधा रीटा जी के भुइयां में हाथ डालने की कोशिश करता है। फिर रीटा जी उसको रोक देती है और कहती है कि मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ। मजाक को साथ रखते हुए और इधर उधर की बातें ना करते हुए हम टाइम में थोड़ी सी जंप लेंगे। डेक्स्टर और डेब्रा दोनों बात करते हुए डेक्स्टर एक थ्योरी लगाता है, किलर जो कि बॉडीज़ को आइस ट्रक में या फिर कोल्डेड एरिया में रख के उन्हें पीसेस में काटता है। इसी वजह से कहीं पे ब्लड नहीं मिलता। यही बात डेब्रा पुलिस स्टेशन में, जो कि केस पे काम चल रहा है, वहाँ पे बताती है। हमें चोरी हुए आइस ट्रक देखने पड़ेंगे। वो किलर उसमें ही लड़कियों को मारता है या फिर उसमें आइसोलेटेड करने के लिए रख देता है। फिर लेफ्टिनेंट मारिया लगोर्ता, जो कि डेब से जलती है, पता नहीं क्यों जलती है, उसको मज़ा आता है या फिर डेब को चिढ़ाने के लिए। फिर डेब को वो चुपचाप बैठने के लिए बोल देती है। फिर आगे जेमी, जो कि डेक्स्टर के पॉर्न कलेक्शन में आने वाला है, ब्लड सैंपल के कलेक्शन में आने वाला है, उसे मारने के लिए निकल पड़ा है। फिर डेक्स्टर उसे अपने टेबल पर सजा के
उसको उसी अंदाज में मारता है जो उसका अंदाज है। फिर रीटा जी का उसे कॉल आता है। फिर वहीं पे वो संकेत दे देती है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर डेक्स्टर जब कार में बैठा हुआ होता है तब उसे आइस ट्रक दिखता है। फिर वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते समय वो आइस ट्रक वाला डेक्स्टर की कार के ऊपर उस मिसिंग बॉडी में से का एक सर फेंक देता है और वहाँ से आइस ट्रक लेके भाग जाता है। फिर सबको पता चल जाता है कि हमारी डेब्रा मॉर्गन जी एकदम बिल्कुल सही थी। फिर भी मारिया लगोर्ता डेक्स्टर की ही चाटने में लगी हुई रहती है। एनीवेज, मजाक को साथ में रखते हुए हम देखते हैं डेक्स्टर को जो कि रीटा जी के घर चला गया है। फिर रीटा जी के घर आने के बाद रीटा जी वहाँ पे रेडी रहती है। फिर जैसे ही रीटा जी उसको आर्गेज़म दे देती है, हमारे भी रॉकेट टाइट रहते हैं पर कोई भड़वा आके कॉल कर देता है। फिर वो दोनों रुक जाते हैं। फिर डेक्स्टर घर पे जाता है। जाते ही फ्रिज खोलता है तब देखता है वहाँ पे टुकड़ों में एक डॉल पड़ी हुई रहती है जहाँ की उस किलर ने रखी हुई थी। तो आगे आगे क्या, आगे तो एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर यहीं से ही हम आगे देखेंगे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे मुझे बता दो कि मैं कौन से वेब सीरीज़ का रिव्यू करूँ। चलो भागो यहाँ से।